नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में इस एग्ज़ाम के पहले चरण जिसे हम प्री एग्ज़ाम कहते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो हम आपको इस सीरीज के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। चूँकि इस परीक्षा में मुख्यतः दो चरण होते हैं, प्री और मेन। थर्ड स्टेज भी होती है एक डेस्क्रिप्टिव। तो जो प्री स्टेज है उसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चारों ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, क्योंकि आप चारों से ही अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्री एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। यहाँ पे आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे सेकेंड स्टेज के लिए। तो यहाँ से जितना अच्छा स्कोर लेके जाओगे वो एक बोनस की तरह काम करेगा आपके अगले एग्ज़ाम में, अगली आपके स्टेज पे। जैसे सेकंड स्टेज पे जाते हैं तो मेन जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश आते हैं, वो 400 नंबर का टोटल होता है और प्री का 200, तो ये टोटल 600 है। और 100 मार्क्स का थर्ड स्टेज, पहले इंटरव्यू हुआ करता था 2016 से पहले तक, अभी डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेने लग गए हैं। तो मुख्यतः 700 नंबर से आप मोस्टली जो पोस्ट हैं उनके लिए मेरिट में आ सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्ज़ाम की। प्री एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जिसमें चारों सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए उनसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ चारों सेक्शन ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप चारों से जितना अधिक स्कोर करेंगे आपके कट ऑफ से बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, आप कट ऑफ के दायरे में भी आ जाएंगे, प्लस आप उससे कुछ ऊपर नंबर लेके आए तो वो एक एक्स्ट्रा बोनस है जो आपको हमेशा फ़ायदा करेगा। हो सकता है एंड स्टेज पे आपको कोई अच्छी पोस्ट तक दिला दे, प्री में लिया गया आपका बोनस। क्योंकि आपको मालूम है कि प्री एक ऐसा चरण है जिसमें हर तरीके का स्टूडेंट आपके साथ दौड़ रहा है, पर मेन ऐसा चरण होता है जहाँ पे आप सब लोग एक ही जैसे होते हो, वहाँ पे कम ज़्यादा करने में आपको जोर आ सकता है। इसलिए जितना आप फोर्स लगा सकते हैं वो प्री एग्ज़ाम के लिए लगाइए। तो हमने प्री एग्ज़ाम में जो 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है तो इसके सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने जटिलता रहती है। अभी एसएससी सीजीएल 2021 वाले एग्ज़ाम के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, 23 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है ये डेट बढ़ जाए, पर कह नहीं सकते। बाकी आप ये मान लें 23 जनवरी तक आपको फॉर्म भर देना है, उससे पहले ही कर दें ये काम, लास्ट में इस रस से बचने के लिए। इसके बाद ये परीक्षा अप्रैल में संभावित है, अगर सारी परिस्थितियाँ कंडूसिव रहीं तो ऐसी स्थिति में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। और हमने इसी को ध्यान में रखते हुए, हमारे कई स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर आए हैं उनके इंग्लिश वाले सेक्शन को आपको सॉल्व कराएंगे विद लॉजिक, विद कंटेंट, जिससे आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस इजीली क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। देखिए, एसएससी और यूपीएससी 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुख्य रूप से ये क्वेश्चन बैंक पे काम करते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन से उतना ही वाकिफ हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत इधर उधर भी करता है तो आप मुख्य रूप से क्वेश्चन समझ के उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है कंसेप्ट को समझना। अब कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन कैसे आता है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पहली धारणा, पहली चीज़ क्या है कि कई सालों से ये एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है। सन 2010 से ये ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में आया था, उससे पहले इसका प्री ऑब्जेक्टिव और मेंस डेस्क्रिप्टिव होता था। तब इसे एक जटिल परीक्षा भी माना जाता था और एक्टिव भी माना जाता था। अभी चूंकि ये सारी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मोड में है तो रिजल्ट जल्दी जारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो आपका प्री है, कई बच्चों की सालों से धारणा रही है कि हम इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लें तो ये एग्ज़ाम हम पास कर लेंगे। देखिए, एग्ज़ाम पास करना किसी का उद्देश्य नहीं होता। अगर आपको किसी को ये बताना है मैंने 10 बार प्री एग्ज़ाम पास कर लिया, 6 बार मेन दे दिया, तो आप बेहतर जानते हैं कि सामने वाला आपकी क्या इमेज बनाएगा। दुनिया प्री मेन के सिलेक्शन को नहीं देखती है, वो सिर्फ ये देखती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो चाहे 1 बार में हो चाहे वो 5 बार में। तो बेहतर होगा कि आप अपने फर्स्ट चांस, अगर पहली बार दे रहे हैं तो उसको लास्ट चांस मान के ही दें कि
कि ये जो होगा हम सबसे बेस्ट करेंगे। अब इसमें आप यूँ सोचते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ही काम चल जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करिए इसकी कट ऑफ, आप पिछले साल की कट ऑफ को उठा के देख लीजिए। किसी भी कैटेगरी में मुख्यतः जो कट ऑफ है वो 100 से ऊपर ही जाएगी। मान लो हम जनरल की कट ऑफ को कंसीडर कर लें कि मान लो 200 में से 140 नंबर आपकी कट ऑफ गई, तो ऐसे में अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा स्कोर भी कर लोगे तो भी आपको 40 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी आपको पता है कि पूरा स्कोर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में रीजनिंग और मैथमेटिक्स को छोड़ के इंग्लिश और जीके वाले पार्ट का रोल बहुत बढ़ जाता है। कई कैंडिडेट्स सिर्फ यही गलती करते हैं कि वो मैक्सिमम अपने पेपर का टाइम इन 2 सब्जेक्ट पे स्पेंड कर देते हैं। बाद में मोस्टली जो बहुत अच्छी सिंसियर तैयारी भी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में जाके बेवकूफ़ी कर देते हैं, और बाद में जब उनके पास कुछ समय बचता है तो वो जीके और इंग्लिश का कुछ पोर्शन ही बड़ी मुश्किल से अटैम्प्ट कर पाते हैं जो उनको आता भी है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस प्लस टाइम मैनेजमेंट, कि आप चारों सेक्शन को बराबर टाइम दें, अदरवाइज आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। सक्सेसफुल होने की तो बात दूर है। तो इसमें मैं मेरे इंग्लिश वाले सेक्शंस की बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या आता है। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो एक मिला जुला रूप है। हम अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, पर उससे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए प्रैक्टिस में जाने से पहले। देखिए, प्रैक्टिस में जाने से पहले अंग्रेजी की आपको ये ध्यान से समझ लेना चाहिए कि आपके कंटेंट जो हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपको स्कोरर एक ही चीज़ बनाती है, वो है आपका कंटेंट। और आपको पता है कंटेंट तो हर जगह मास्टर है। आप कोई मूवी देखते हैं, एक कहते हैं मसाला फिल्म है और एक कहते हैं कंटेंट वाली फिल्म है। तो कंटेंट वाली फिल्म जो होती है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, वो हमेशा विनर होती है। तो आपके पास अगर कोई कंटेंट है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में भी विनर बनेंगे। कंटेंट कहाँ से आएगा? आपको ज़रूरत है एक सपोर्टिव टीचर की जो आपको ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड कराए। अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हमने अपने स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि वो इस परीक्षा के प्री मेन किसी भी चरण में जाके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो किया है हमारे स्टूडेंट ने। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे ये कहते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम में जाना है तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। इस एग्ज़ाम में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकैब और कंप्रीहेंशन, इन तीनों का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। दिखने पे तो ऐसे लगते हैं कि 25 क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, और आप इसमें एक ताज्जुब वाली चीज़ ये भी जान लीजिए कि एसएससी जो प्री के लिए सिलेबस जारी करता है इंग्लिश का, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि स्टूडेंट की इस सब्जेक्ट में योग्यता जांची जाएगी। अब इस लाइन का कितना बड़ा मतलब है। हाँ, मेंस के लिए जो सिलेबस होता है उसमें जरूर क्लियर लिखा होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे। पूछे तो इसमें भी जाते हैं प्री में, एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, पर वो स्पष्ट रूप से लिखे नहीं गए होते हैं। जब कुछ भी नहीं लिखा गया होता है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एकेडमिक एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो आपका सिलेबस फिक्स होता है। आप इतने चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, इनमें से इतने क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में मिलेंगे, और आपको ये भी पता होता है ये क्वेश्चन सीमित होते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल फिक्स होता है, क्लियर होता है कि मुझे यही पढ़ना है। यहाँ पे तो सब कुछ पढ़ना है। एक्चुअल में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान बताता हूँ। कोई भी जो विनर होता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कभी प्री को देख के एग्ज़ाम नहीं देता। अगर आप प्री को देख के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले किसी भी कैंडिडेट से पूछें, आप में से भी कोई होगा, वो हमेशा मेंस को टारगेट करके तैयारी करते हैं। उनके लिए प्री तो सिर्फ इतना है कि एक रास्ता है जो उन्हें मेन तक ले जाएगा। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना टारगेट अंतिम जो छोर है वहाँ तक बना के चलिए, जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे तो प्री में आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। अब प्री में जो इंग्लिश वाले सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, उसमें ग्रामेटिकल सेक्शन के सारे महत्वपूर्ण चैप्टर कवर किए जाते हैं। वोकैब पार्ट से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। कंप्रीहेंशन पार्ट से क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, पैसेज भी हो सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना है जब आप प्रैक्टिस वाले पार्ट पे जा रहे हैं। हम जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे उसमें बाकायदा लॉजिक बताने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर आपने वो पढ़ा भी नहीं है, हाँ, ये जो हम अपने स्टूडेंट की बात करें, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं, वो
ऐसे क्वेश्चन समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी अदर व्यूअर्स से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का लॉजिक बताया जाए उसको नोट करें और आगे अगर उनको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसे एज इट इज़ अप्लाई करें। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इस एग्ज़ाम में जा रहे हैं, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं कर सकते, और आपके अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए ही हमने ये सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और उनमें क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस भी करेंगे कि किस आधार पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ये धारणा पुरानी हो गई कि हम इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो वो समय आ गया कि आप 200 में से 200 नंबर भी ला सकते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और ये एग्ज़ाम ऐसा है, दौड़ है, आप जितनी अच्छा स्कोर करोगे आपको अच्छी पोस्ट मिलने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। चूँकि ये परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पे आयोजित होती है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। और हर तरीके का ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम में बैठता है, इवन मेडिकल लाइन से हो, इंजीनियरिंग लाइन से हो, अन्य प्रोफेशनल डिग्री है, सामान्य ग्रेजुएशन है, तो एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो जितनी मेहनत करेगा वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो इंग्लिश वाले सेक्शंस के लिए जो आपको मैंने बताया कि हर चीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत महसूस ना करें। तो यहाँ पे मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। अगले वीडियो से हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखना शुरू करेंगे, जिसमें विद लॉजिक आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल हायर लेवल पर ले जा सके और बेस्ट मार्क्स हमारे माध्यम से अचीव कर सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स छोड़िए, जिससे कि हम जो भी सॉल्यूशन कराएंगे उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकें ये हम आपसे जान सकेंगे। मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।